कैसे विश्व में जहाँ हर किसी के पास महाशक्तियां हैं, खाने के समय अब 10,000 गुना छोटे हो जाते हैं और फिर एक हथेली के आकर के रेस्तरां में प्रवेश करते हैं। यहाँ मिर्च को वहीं पर पीसा जाता है। यहाँ एक ही नूडल 2 लोगों के लिए पर्याप्त है। खाना, अगर आप इसे खत्म नहीं कर सकते तो आप इसे साथ ले जा सकते हैं। अगली बार बस इसे गर्म करके खा सकते हैं। लेकिन जेनी एक अपवाद थी। 30 वर्ष की उम्र तक उसकी सुपर पावर नहीं जागी थी। उसने और केली ने अपनी सारी बचत 2 लाख निकाल ली। अंततः सुपर पावर डिस्कवरी प्रोग्राम में शामिल होने में कामयाब रहे। अपनी सुपर पावर के जागने के बारे में सोचकर जेनी शब्दों से परे उत्साहित महसूस कर रही थी। प्रोफेसर ने उसे बताया कि उसकी सुपर पावर न जागने का कारण वैचारिक समस्या हो सकता है। महाशक्तियां प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार करना चाहिए। जेनी ने सोचा कि प्रोफेसर मनोचिकित्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने हाथ मलकर धीरे धीरे उन्हें उसके सिर पर रखा। एक कमजोर वर्तमान प्रवाहित होते ही जेनी को मानसिक दुनिया में ले जाया गया। यह स्थान उसके विचारधारा के अंतर्गत भौतिक स्थान है। हर पुस्तक उसके मस्तिष्क में विचारों को रिकॉर्ड करती है। दूसरे शब्दों में यह स्थान मस्तिष्क की स्टोरेज चिप की तरह है। यहीं कहीं कोई समस्या हुई जिसने जेनी की सुपर पावर को बाधित किया। इस विशाल समुद्र में पुस्तकों सुपर पावर को खोजना आसान नहीं है और पुस्तकों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। लेकिन जेनी ने हिम्मत नहीं हारी। थोड़े प्रयास के बाद उसने आखिरकार वह कमरा देखा जहाँ सुपर पावर स्थित था। उत्सुकता पूर्वक उसने दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई। कमरा उगाया था, झाड़ियों से भरा था। सुपर पावर रिकॉर्ड करने वाली कोई किताबें नहीं थी। प्रोफेसर ने उसे चिंता न करने के लिए सांत्वना दी। उसे चाहिए कि वह अतीत को साफ करे और एक नया खुद का निर्माण करे। जेनी ने कहा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ये कहकर वह और केली घर की ओर भागी। पुरानी चीजों को कूड़ेदान की थैलियों में फेंक दिया, यहाँ तक कि कल खरीदे गए स्नैक्स को भी नहीं छोड़ा। इन चीजों को पूरी तरह से मिटाने के लिए दुनिया में उन्हें यहाँ शून्य में फेंकना होगा। भले ही यह महंगा है, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। ये शून्य जैसे काला छिद्र है। इसमें जो कुछ भी फेंका जाता है वह तुरंत निगल लिया जाता है, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में नहीं था। तो कंप्यूटर में पूरी तरह से हटाने के बराबर। केली इससे अधिक और अधिक प्रभावित हो गई। रुक नहीं पाई जब तक कि सब कुछ फेंक नहीं दिया। उसने अपने बालों को भी नहीं बख्शा। जेनी उसकी इस दीवानगी से डर गई कि वह खुद को भी उसमें फेंक देगी। इसलिए उसने एक बहाना बनाया और जल्दी से चली गई।